Hello bachcho, let's read the question. The question says that a carpenter was hired to build 192 window frames. The first day he made 5 frames and each day thereafter he made 2 more frames than he made the day before. How many days did it take him to finish the job? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक कारपेंटर को हायर किया गया है 192 विंडो फ्रेम्स बनाने के लिए। पहले दिन उसने 5 फ्रेम बनाए और उसके अगले दिन उसने 2 ज़्यादा फ्रेम बनाए। मतलब पहले दिन 5 बनाए तो दूसरे दिन 7 बनाए, फिर तीसरे दिन 9 बनाए। मतलब हर एक दिन वो 2-2 फ्रेम बढ़ाता जा रहा है। तो कितना दिन लगेगा उसको इस जॉब को फिनिश करने में? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं सम टू फर्स्ट n terms of an AP will be given by the formula Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, where a जो है वो फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करता है, d जो है वो कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन डिफरेंस, और n जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले दिन उसने कितने फ्रेम बनाए? 5 फ्रेम्स बनाए, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ये ऑन फर्स्ट डे है। सेकेंड डे उसने 7 बनाए ऑन सेकेंड डे, क्योंकि वो बोला गया है कि हर एक दिन वो 2-2 बढ़ाता जा रहा है। अगेन 9 बढ़ाए उसने तीसरे दिन 9 बनाए ऑन थर्ड डे, और ऐसे ही चलता रहा। अब पूछा गया है कि कितना दिन लगेगा उसको इस जॉब को फिनिश करने में, और टोटल विंडोज कितने हैं? 192 हैं। तो लिख सकते हैं वी नो दैट Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है, और AP है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा? 5, और कॉमन डिफरेंस 7 माइनस 5 2, और वैसे भी वो हर एक दिन 2 विंडो फ्रेम्स ज़्यादा बना रहा है तो जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2 होगा। तो हमको n निकालना है। Sn दे रखा है हमारे पास 192, क्योंकि टोटल विंडो फ्रेम्स कितने बनाने हैं उसको? 192 इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज 2। तो 2 इंटू 192 ये 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 9 18, कैरी 1, 2 इंटू 1 2 3, 384 इज इक्वल टू n टाइम्स 10 प्लस 2n माइनस 2। तो जगह n टाइम्स 10 माइनस 2 प्लस 2n इज इक्वल टू 384। तो जगह 8n प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 384। तो जगह 2n स्क्वायर प्लस 8n माइनस 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके आरजीएस में भेज देंगे तो जगह n स्क्वायर 192 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस 16n माइनस 12n माइनस 192 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो जगह n प्लस 16 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो जगह n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ जाएंगे, n माइनस 12 इंटू n प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, 12 और माइनस 16, बट n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 16, क्योंकि n नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज n इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ मान लेते हैं लेट द कारपेंटर विल टेक n days to finish his job। तो n जो है वो नंबर ऑफ डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n जो है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू 12 हो जाएगी। n की वैल्यू 12 ही पॉसिबल होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज बाय द कारपेंटर टू finish the job will be 12। So 12 days will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.